स्टार में दिखाया जाएगा कि एक कपल सोए हुए होते हैं जब यहाँ पे हमारे हीरोइन लीज़ा को होश आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत एज में छोटी है। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट डे रात में क्या हुआ था। जब वो जाती है बार में तो सब लोग उसे फोर्स करने लगते हैं और फोर्सफुली उसे ड्रिंक करते, जो कि वो मना करती है। लेकिन वो ड्रिंक में नशा मिला के उसके साथ मस्ती करना चाहते थे। बोलती है मैं नहीं पीऊँगी, उसे मारते भी हैं, टॉर्चर भी करते हैं। तभी यहाँ पे हमारा हीरो मिस्टर गु, जो कि काफ़ी उम्र में लीज़ा से बड़ा है, वो आता है और वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो, और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। बोलती है प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ पे ये सोचती है लीज़ा कि कैसे मैं इतनी उम्र के अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर ली। कुछ मंथ के बाद जब वो हॉस्पिटल आती है तो वहाँ उसे ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के तो लीज़ा काफ़ी शॉक्ड होती है। यहाँ डॉक्टर कहता है आई एम श्योर कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब वो बहुत छोटी उम्र में और वो अंकल टाइप के लड़के से उसके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से ये सब हुआ। उसे तो कुछ भी नहीं आइडिया था कि ऐसा हो जाएगा। कहती क्या हुआ था आखिर उस रात, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे वो घर जाती है जैसे ही तो उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम जो है अपने बेटा को काफ़ी खाना पीना ड्राई फ्रूट्स खिलाती है। यहाँ पे कहती है मॉम मुझे ट्यूशन के पैसे चाहिए। तो यहाँ पे कहती है अच्छा तुझे दिख नहीं रहा ये तेरा भाई है, खाली पैसे पैसे करती है, चल दफ़ा हो जाए, इस घर से बाहर निकल जा। और वो उसे इस घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन वो अपने बच्चे के लिए उस घर में रहना भी नहीं चाहती थी, कहीं उसकी माँ को ये बात पता चले और वो मार ना दे। उसकी फ्रेंड कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। कहती है हाँ मैं बेबी को बर्थ करने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। यहाँ पे बेचारी उसकी फ्रेंड भी कुछ नहीं कर पाती है। लीजा सारे सामान के साथ पैक होती है। तभी दूर से यहाँ पे कोई उसे देख रहा होता और ये भी सोच रहा होता कि क्या कहीं कि वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है। क्योंकि उस रात हुआ ये था कि जब वो कहता कि मैं तुम्हें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आऊँगा स्कूल लेने, लेकिन वो नशे की हाल में थी और वो मिस्टर गू को अपने ओर खींच लेती है और इस तरीके से ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लीजा भी कहती है मामा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी बेबी, इसलिए टेंशन मत लेना। उसके सर में चक्कर होता है और मिस्टर गु आता है, उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम ठीक तो। उसे डाउट था कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लीजा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। इन दोनों को तो याद आ ही जाता है। साथ में ड्राइवर भी देख लेता है कि अरे बॉस ये लड़की तो शायद वही है जो उस दिन बॉस ने बचाया था। यहाँ पे कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बोलो मैं हेल्प करूँगा। तो कहती नहीं। यहाँ पे कहता है जो है बोलो। वो सच्चाई बताने ही वाली होती है बेबी का, लेकिन वहाँ पे आ जाता है उसका असिस्टेंट, कहता है बॉस जल्दी चलो ऑफिस में मीटिंग है, नहीं तो आपको परेशानी होगी। और यहाँ पे वो नहीं बता पाती है। लेकिन यहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर उसे दे देता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बोल सकती हो। साथ में उसके स्कूल का फ़ीस भी दे देता है। कहता है अगर आपको और भी पैसे की ज़रूरत हो तो आप बता सकती हैं मैडम। तभी यहाँ बाहर में उसकी माँ उसका भाई होता है, मतलब हर वक्त उसका दुश्मन बना होता है। वो सारे पैसे ही ले लेती है, जबकि वो कहती है माँ ये पैसे मेरे मुझे दो। लेकिन भला कहाँ मानने वाले में से थी। कहती है माँ आप इस तरीके से मेरे पैसे नहीं ले सकते, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो उसकी माँ कहती है ये सारे पैसे तूने चोरी किए मुझे पता है, और काफ़ी मारती है। वो बेचारी वहाँ अपने बेबी को प्रोटेक्ट करती है और वहाँ से भागती है। तो बाहर रोड पे बेहोश हो जाती है, जहाँ मिस्टर गु आता है उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बैग कहती है कुछ नहीं, लेकिन बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के वहाँ वो दौड़ कर लेके जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसको हार्मोन की बहुत कमी, जिससे कि बहुत उसके बेबी को खतरा है। लेकिन ये बात अभी मिस्टर गु को नहीं पता है। यहाँ पे कहता है तुम्हें इतना मारने के बाद भी तुम बोलती हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कहती है हाँ। वो उसको कार में बैठा के लेके जाता है, जहाँ कहती है कि मुझे नहीं मिलना चाहिए आपसे, हम दोनों को दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिस्टर गु अपना कार्ड दे देता है कि ये लो पैसे की ज़रूरत हो तो तुम यूज़ कर सकती हो। फिर वो बोलता है मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। तभी यहाँ पे उसके पास फ़ोन आता है कि यहाँ पे लीजा का काफ़ी तबीयत ख़राब है। अब वो हार्मोन ट्रांसफ़र कर रही है ताकि वो अपने बेबी को स्ट्रांगली बर्थ कर सके। जहाँ मिस्टर गु आता है ये बात पता करता है तो कहता है हाँ वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही काफ़ी शॉक में चला जाता है। यहाँ भी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कहता है लीजा को और उसके बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर। यहाँ पे वो जब वो बेहोश होती है उसे होश आता है तो पास में मिस्टर गु को देखती है। मिस्टर गु को बोलती है तुम्हें सब पता है। कहता हाँ मुझे सब पता। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों सर्टिफिकेट लेके काफ़ी खुश होते हैं। और यहाँ पे गु कहता है तुम्हें आज के बाद से किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। लीजा को भी लगता है ये अंकल बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे वो अंकल ही उसे अभी तक कहती है।
तभी यहाँ पे जब वो सोती है तो नाइटी पहनी भी होती है बहुत ही खूबसूरत से, जहाँ मिस्टर गू देखता है और कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और यहाँ लीज़ा भी कहीं ना कहीं मिस्टर गू को पसंद करने लगी थी उसकी अच्छाई की वजह से, भले ही उम्र में कम क्यों ना हो। एज से क्या मैटर है फ्रेंड, एज मैटर नहीं करता, शादी में मैटर करता है रिस्पेक्ट वोमेन की, केयर वोमेन की, और बाद में आता है लव। यहाँ पे उसके फ्रेंड का कॉल आता है जहाँ लीज़ा से वो पूछती है, तो लीज़ा बताती है कि मैं तुमसे मिलकर सब बात बताऊंगी। कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी। तभी यहाँ पे लीज़ा उसको बताती है कि मैंने शादी कर ली और वो बहुत अच्छे हैं। तभी एक बुढ़ा टकला आता है और कहता है लीज़ा को कि तुम मेरी बीवी हो और तुम 30,000 में बेची गई हो। यहाँ पे बेचारी उसकी दोस्त उसे छुड़वाती है, लेकिन यहाँ पे उसके फ़ोन से जल्दी से कॉल करती है मिस्टर गू को, जो कि लीज़ा ने कहा था, और जल्दी से मिस्टर गू सारे लोगों को भेज देते हैं अपनी हीरोइन को ढूंढने के लिए। यहाँ पे वो उसे मिलती है बेहोश की हालत में, जहाँ उसकी मॉम सब होती है, और यहाँ पे उसकी नैनी जो होती है, नैनी को कहता है ये मेरी वाइफ है, इस पर आप पूरा ध्यान देंगी, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, हर वक्त इसके पास रहेंगी। इधर जो है लीज़ा जब ठीक होती है तो अपनी मॉम के पास आती है, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, और उसकी मॉम मारती है और कहती है ये आज से तुम्हारा हस्बैंड है, तुम इसके साथ जाओगे। लेकिन वहाँ मिस्टर गू आ जाता है और कहता है कि अगर मेरी वाइफ यानी लीज़ा के इर्द गिर्द भी कोई आया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और वो उसे ब्लैक कार्ड दे देता है। कहता है ये लो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो, जितने पैसे उड़ाने उड़ाओ, लेकिन इससे दूर रहो। और यहाँ पर लीज़ा कहती है तुम्हें पैसे नहीं देने चाहिए। यहाँ पे बोलता है तुम उसकी टेंशन ना लो, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम्हें बस आराम करना। उसकी बहुत केयर करता है मिस्टर गू, उसको हर वक्त उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि लीज़ा काफ़ी बॉडी से वीक थी और साथ में बेबी को बर्थ करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे मिस्टर गू को डर था कि लीज़ा कहीं इन सब चीज़ों में घसीटा ना जाए। यहाँ पे कॉल आता है सीसी का। यहाँ पे सीसी बोलती है कि मैं आई हूँ। तो कहता है मिस्टर गू तो मैं क्या करूँ, तुम यहाँ आई है, सुना है कि तुमने शादी कर ली। कहता हाँ, और हाँ उससे दूर ही रहना तुम। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सीसी तो फ्रेंड विलेन के रूप में आई है, तो क्या लगता है आपको वो लीज़ा से कैसे दूर रहेगी। और उसका पेपर लेके कहती है अच्छा तो तुम ही हो जो कि प्रेग्नेंट हो मिस्टर गू की। मिसेस गू, ओह अच्छी बात है, वैसे ज़्यादा दिन तक तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी, देख लेना। यहाँ लीज़ा को साथ में आता है गू, जहाँ बहुत सारे मीडिया होते हैं, लेकिन गू कहता है डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वो साथ में जाते हैं, सारे मीडिया लेके शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की और इतना एज में शादी इन दोनों का कैसे पॉसिबल हुआ, क्या लव स्टोरी थी। यहाँ पे कहता है एक्सक्यूज़ मी बोल के वो उसको जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे लीज़ा थोड़ा काफ़ी परेशान हो जाती है कैमरों की वजह से। जहाँ गू बोलता है मुझे पता है तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। यहाँ दादी के बर्थडे के लिए वो सरप्राइज़ लेने आता है, जहाँ एक शॉप में बहुत ऐतिहासिक पुरानी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे उसे एक जेड आर्टिकल पसंद आता है, जो कि लीज़ा उसे लेती है, जहाँ पे सीसी और उसका फ्रेंड उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है। लेकिन यहाँ पे जब गू होता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर वो उसे घर लेके आ जाता है और कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जहाँ देखती है कि काफ़ी ज़्यादा र्यूमर फैला हुआ है कि लीज़ा ने एक एज उम्र वाले इंसान को फंसा लिया, शादी कर लिया काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से लीज़ा काफ़ी परेशान थी। जब ये बात गू को पता चलता है तो वो सीधा घर आता है और कहता है लीज़ा को देखो उन लोगों का काम है ये सब करना, तुम फोकस इन सब चीज़ों पर नहीं, तुम्हें खुद का बेबी का ध्यान रखना, और मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, उधर से आता हूँ तो फिर तुमसे बात करता हूँ। वो जाता है जहाँ होती है सीसी ड्रिंक ली भी होती है, लेकिन उसे फेस से पता चल रहा था कि वो कुछ कानूनी करने वाली होगी। यहाँ पे वो नशे की गोली मिला के मिस्टर गू के पास आती है और उसे बोलती है ये लो पियो। तो दोनों लोग साथ में पीते हैं। यहाँ पे जब बैठा हुआ होता है अकेले मिस्टर गू, तो वहाँ पे आती है सीसी और कहती है आज बहुत हॉट है ना, बहुत ज़्यादा। मिस्टर गू कहता हाँ, और तुम इतनी हॉट हो भला तो तुम्हें हॉटनेस लगेगा ही। अब समझ में आता है सीसी को कि वो लगता है मेरे दवा का असर इस पर हो गया है, लेकिन वो बहुत बड़े गलतफहमी में थी। तो मिस्टर गू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा चाल कुछ और है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। और वो खड़ा हो जाता है, जहाँ सारे मीडिया जब सेड्यूस करती है सीसी गू को तो वो ले लेते और कहते हैं मैंने कहा था ना कि मुझसे और लीज़ा से दूर रहना।
लेकिन तुमने हद पार कर दिया, अगर दोबारा ये हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारे मीडिया उसका फ़ोटो ले लेते, वीडियो ले लेते और वायरल कर देते हैं कि सीसी कितनी नीच है। अब वो घर आता है तो बहुत सारी की होती है जो कि लीज़ा को देता है। लीज़ा बोलती है इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे नहीं होगी। यहाँ पे कहता है तुम मेरी क्वीन हो और तुमसे नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम वैसे बहुत शार्प हो और तुम्हें बहुत ही अच्छा सब कुछ का समझ है। और वो उसे प्यारा सा किस करता है। वो सारी की सारी की जो है दे देता है लीज़ा यानी अपनी वाइफ को। यहाँ पे बोर होती है लीज़ा तो वो जाती है ऑफिस मिस्टर गू के, जहाँ वो नहीं होता है तो वो इंतज़ार करते करते सो जाती है। जब मिस्टर गू अंदर आता है तो उसे देखता है कितनी प्यार से सोई हुई है। वो अपना कोट उतार के उसे देता है एंड अगेन उसे किस करता है। यहाँ पे लीज़ा बोलती है ये क्या था, तुम मेरा मौके का फ़ायदा उठा रहे थे? तो कहता अच्छा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मौके का फ़ायदा उठाऊंगा, और हंसने लगता है और कहता सुनो अब से जो मैं बोलूँगा वैसा ही तुम करोगे। मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी है, इस वजह से तो तुम काफ़ी ज़्यादा सर पे चढ़ गई हो। जब मन होता आ जाती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ सीसी हार नहीं मानती है। यहाँ पे दादी जी के बर्थडे में आ जाती है बिन बुलाए मेहमान, और यहाँ पे कहती है अब होगा तमाशा। तभी यहाँ दादी जी का बर्थडे, सभी यहाँ ऐतिहासिक चीज़ें लेके आते हैं और यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं कि क्या सबसे कीमती है। तभी वहाँ पे बैठी हुई होती है लीज़ा, जो कि लीज़ा को पुरानी चीज़ों की काफ़ी पहचान थी। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और यहाँ पे दादी जी को बेवकूफ़ बनाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन को लाके कहता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल पेंडेंट है, जो कि यहाँ पे सीसी कहती है ये तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे वहीं पे तोड़ती है। वो टूट जाता और तुम बोलते हो जेड बॉल है, धोखेबाज यहाँ से निकल जाओ, और उसका काफ़ी इंसल्ट करती है जो कि नकली था और उसको वहाँ से भेज देती है। उस आदमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है उसका इंसल्ट। दूसरी तरफ यहाँ पे लीज़ा का सर चकराता बेहोश हो जाती है। यहाँ पे डॉक्टर के पास तुरंत लेके आता है और कहता है डोंट वरी सब ठीक है, बस थोड़ी सी वो गर्मी के वजह से ये बेहोश हो गई थी। यहाँ पे सीसी भी नज़र रखती है। सीसी कहती है 24 घंटा लीज़ा के पास कोई ना कोई है, उसे मौका ही नहीं मिल रहा था उसके बच्चे को मारने का। यहाँ पे वो दोनों काफ़ी खुश थे और यहाँ पे कहता है मिस्टर गुल लीज़ा को कि तुम काफ़ी होशियार हो, चलो इस बार में तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। जब वो शॉपिंग करवाता है तो एक अनजान आदमी कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, और उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन यहाँ पे गु बोलता है दफ़ा हो जाओ, उससे दूर रहो। आखिर लीज़ा कौन थी, उसके फैमिली बैकग्राउंड में से कौन था, ये मिस्टर गु को जानना था। उसे पता था कि वो उसके स्टेप मॉम डैड है, जैसा कि लीज़ा ने बताया था। यहाँ पे लीज़ा उस आदमी के पास आती है और कहती है मुझे पता है कि तुम ये सब मिस्टर गु के पैसों के लिए कर रहे हो, तुम मेरे असली बाप नहीं हो। यहाँ पे सीसी भी काफ़ी गुस्से में आती है और सीसी बोलती है ऐसे काम नहीं चलेगा। वो उस बुढ़े से मिल जाती है जिसका उस दिन इंसल्ट हुआ था दादी जी के बर्थडे के लिए। अब यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे होते हैं अपने ऑफिस के बारे में, तभी कॉल आता है कि यहाँ पे लीज़ा को किडनैप कर लिया गया। ये बात सुन के तो मिस्टर गु की होश उड़ जाते। यहाँ साथ में सीसी भी किडनैप हो चुकी थी। यहाँ पे वो बोलती है तुम जो चाह रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पे सीसी वो बूढ़ा मिला हुआ होता है। मिस्टर गु कहता है जल्दी गाड़ी चलाओ, कहता हाँ बॉस। यहाँ पे वो बोलता है कि देखो अब आता ही होगा तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हें मैं मार डालूँगा। यहाँ पे गु कहता है तुम उसे कुछ नहीं करोगे, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। जहाँ कहता है गु उसे कुछ मत करना। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मुझे बचा लो मिस्टर गु, मुझे नहीं लेकिन मेरी बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कहता है अच्छा ये बात है। सीसी बोलती है दिल ही दिल की काश उसे मार ही दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे गु बोलता है उसे छोड़ो, कहता है तुमने मेरी बेइज्जती की थी, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, और इस लड़की ने मेरी की थी। उसका गला पूरा दबाने लगता है जिसकी वजह से लीज़ा को बहुत ज़्यादा घुटन यानी सफिकेशन फील होती है। लेकिन वहाँ पे टाइम पुलिस आता है और उसको पीछे से गन निकालता है और कहता है बस बहुत हुआ, और उसको अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पे दौड़ के लीज़ा को लेके जाता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। यहाँ पे वो उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाता है और फाइनली वो ठीक होती है धीरे धीरे। तभी यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाएगा जो कि लीज़ा के हाथ में जो बैंगल्स था वो बैंगल्स उसने अपनी बेटी को दी थी, उसकी माँ की निशानी। और इससे ये पता चलता है कि ये वो आदमी यानी कि लीज़ा का सच में डैड था, जो कि बचपन में इसकी नैनी ने बच्चे को चुरा दिया था और किसी और को दे दी थी। अब चलो उसके डैड भी मिल जाते हैं और यहाँ पे उसके डैड लीज़ा का मिस्टर गु के साथ शादी करवाते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता है, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, साथ में मिस्टर गु और लीज़ा भी। इस तरीके से स्कूल गर्ल और अंकल
बॉस की शादी होती है। ये मूवी यहीं पे एंड होती है। होप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।